देखिए, मैं 2012 से ही यहाँ पर आ रही हूँ कुरुक्षेत्र में, और 2012 में जब से ये प्रकट हुए हैं इस घट में, तो तब से मेरा आना भी यही लेकर मुझे, जैसे मेरे दूल्हे ने मुझे ये स्थान सबसे पहले दिखाया। सबसे पहले तो द्वारिका में बुलाया और द्वारिका नगरी में विवाह हमारा लगन हुआ। क्या है कि मैंने इनके प्रेम के लिए 1993 में मैंने घर बार त्याग किया था, और उन महलों का भी त्याग किया जिन महलों में पली बड़ी हुई, क्योंकि 14 साल मैंने तप किया। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं कर्म करके खाऊंगी, क्योंकि मैं मांग के खाने वाले लोगों में से नहीं। तो मैं इंसाफ लेने के लिए थी भगवान के पास। इंसाफ तो मुझे आज तक ना मिल सका, लेकिन मुझे भगवान मिल गए। हमने आपको कहा था कि हम कुरुक्षेत्र के इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हर उस व्यक्ति को, हर उस शख्सियत को आपके सामने लाएंगे जो अलग है, विरला है। जैसे ही हम घूम रहे थे, सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है, जैसे कि आप जानते हैं। और अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो वृंदावन से आए हैं, जिनको राधा रानी कहा जाता है, जिनको वृंदावन दुलारी कहा जाता है, वो हमारे साथ है। मैडम, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। राधे राधे। मैं भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए आप लोग जो सारे इस देश की रक्षा के लिए सारे देश की न्यूज़ सबको देते हैं, तो हम भी आपका अति अति अभिनंदन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज राधा रानी या मीराबाई कहा जाए, इनको इसी उपनाम से बुलाया जाता है। आज कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर आप पहुँचे हैं, किस तरह से आना हुआ आज कुरुक्षेत्र में? देखिए, मैं 2012 से ही यहाँ पर आ रही हूँ कुरुक्षेत्र में। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सत्य में ही इससे पहले मैं कभी इतना ध्यान भी नहीं आया, और इससे पहले कभी नहीं आई। और 2012 में जब से ये प्रकट हुए हैं इस घट में, तो तब से मेरा आना भी यही लेकर मुझे, जैसे भगवान यहाँ पर लेके आए। जैसे कहते हैं दूल्हा होता है, तो दूल्हा अपनी पत्नी को वो स्थान दिखाते हैं जो उनको सबसे प्रिय होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से मेरे दूल्हे ने मुझे ये स्थान सबसे पहले दिखाया। सबसे पहले तो द्वारिका में बुलाया और द्वारिका नगरी में विवाह हमारा लगन हुआ। पर चाहूँगा मेरा भाई, मेरा मैं दर्शकों को बता दूं जो अभी जुड़े हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, राधा रानी, मीराबाई, जो भी नाम कह लीजिए, इन्होंने विवाह किया है श्री कृष्ण जी से, और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। 2012 में शादी हुई है, गंधर्व विवाह हुआ है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कैसे हुआ था, शादी कैसे, वो बताइए। जी, ये तो ऐसी शादी थी कि सत्य में ही मैंने ये देखा है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो कहते हैं ना, प्रेमी जो है वो बड़े बड़े युद्ध लड़ जाते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े रिश्ते नातों से भी लड़ जाते हैं, चाहे वो दुनिया के कितना बड़ा कोई शक्तिशाली हो, उससे भी लड़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटी हैं। क्या है कि मैंने इनके प्रेम के लिए 1993 में मैंने घर बार त्याग किया था, और उन महलों का भी त्याग किया जिन महलों में पली बड़ी हुई, उनका भी त्याग करना पड़ा। राधा रानी, आपने गंधर्व विवाह किया है, कोर्ट मैरिज की है, 7 फेरे लिए, कैसे विवाह किया? जी, ऐसा है, बड़ी विचित्र लीला हुई। मेरी माँ ज़िंदगी और मौत में थी 2012 में, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। और मैं बचपन से ही कहती थी कि मुझे शादी कृष्ण जी से ही करनी है, इनसे ही करनी है, भगवान कृष्ण से ही करनी है। तो वो सोचते थे कि ये बालपन की बातें हैं, लेकिन नहीं, जो मुझे बचपन में ही जो भी मैंने आज तक ठाना है, तो वही मैंने सत्य किया है। और मुझे इनसे बचपन से ही प्रेम हुआ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मंदिर में भगवान का श्रृंगार ही करती रहती थी। तो देखो, भगवान ने हमारा भी श्रृंगार ही कराया। तो हम कहते थे कि हम भगवान से शादी करेंगे। तो ऐसी एक स्थिति हुई है। तो आप फिर शादी करने कहाँ पहुँचे, वहाँ पे क्या हुआ, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, मैंने 14 साल तप करके मैं 9 साल रही हूँ चंडीगढ़ में, और एक विश्राम करने के लिए 9 साल मैंने विश्राम करने के लिए रुक गई थी चंडीगढ़। तो 9 साल के बीच में जो 2011 आया, इतना अत्याचार मुझ पर हो रहा था एक मकान मालकिन के द्वारा।
वो कहते हैं ना, जब समय आता है तो अत्याचार भक्त के ऊपर होते हैं। तो क्योंकि मैंने 9 साल में क्या उसका बच्चा 4 साल तक पाला, किराया देने के पश्चात भी वो मुझे तो बच्चा ऐसे वो देती थी कि चलो ये 4 बजे वो मेरे कमरे में छोड़ देती, पकड़ो अपना कन्हैया, इसको देखो। तो चलो मैंने साइडवेज एक कार्य भी, मैं कर्म भी करती थी, कर्म करके अपना ये जीवन जो है यापन करती थी। वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कराती थी, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराने, क्योंकि 14 साल मैंने तप किया। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं कर्म करके खाऊंगी, क्योंकि मैं मांग के खाने वाले लोगों में से नहीं। दर्शकों को सिर्फ इतना बताइए कि आप कहाँ पर शादी करने के लिए पहुँचे, हुआ क्या था? जी हाँ, तो जब बहुत अत्याचार बढ़ा तो मैं इतना मतलब दुखी हो गई थी कि उधर से मेरी माँ का संदेश आ गया कि भाई वो ज़िंदगी और मौत में है, और मुझे जाना पड़ा द्वारिका भगवान से शादी करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा भगवान, मैं अब आप ही मुझे बताइए, एक सिचुएशन ये है, माँ मेरी ज़िंदगी और मौत में है, दूसरी तरफ मेरे पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं इंसाफ लेने के लिए आपके पास आ रही हूँ। गई तो मैं इंसाफ लेने के लिए थी भगवान के पास। इंसाफ तो मुझे आज तक ना मिल सका, लेकिन मुझे भगवान मिल गए। तो वहाँ जब द्वारिका मैंने गई हूँ, सबसे पहले देखो ना कैसी सिचुएशन, मुझे ये था कि इस तरह से शायद मेरी शादी हो पाए या ना, तो मैं सोमनाथ गई। सोमनाथ में मैंने शिवरात्रि की पूरी रात वहाँ पर पूजा करी। वो भी शिवरात्रि में जो सोमनाथ का मंदिर है, उनके पंडितों के घर में ही रहने को मिला, क्योंकि मुझे यह था कि यदि उनके रहने को मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं तो एक बार दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, अभी हम ब्रह्म सरोवर पर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ खूब सारी पब्लिक है जो इस इंटरव्यू को देख रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं खूब सारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, और यहाँ पर राधे माँ है हमारे साथ। राधे माँ नहीं, मीरा राधा रानी है यहाँ पर। मथुरा द्वारिका आप पहुँचे, जी हाँ, वहाँ शादी करने। क्या हुआ? बताया जाता है कि वहाँ पर पंडितों ने काफ़ी विघ्न डाला, उनको भी उठाकर पटका गया कृष्ण जी के द्वारा। जी हाँ, ऐसा है कि उस समय जिस तरह से उस युग में, कलयुग में, द्वापर में पंडितों से या किसी से भी युद्ध हुआ, रुक्मिणी के भाई से युद्ध हुआ था। तो इस तरह से मेरे इस युग में मेरे भाइयों से तो युद्ध ना हुआ, लेकिन संसारिक लोगों के साथ मेरा युद्ध हुआ। वो क्या था, जो आड़े आ रहे थे हमारी शादी के लिए, जो मान नहीं रहे थे, जो कि विरोध कर रहे थे, वो बीच में सबसे पहले तो देखो ज्ञानी हैं, वो पंडित ज्ञानी होते हैं, फिर ज्ञान होने के पश्चात भी इस तरह। राधा रानी, मैं जानना चाहता हूँ, शादी में विघ्न पंडितों ने डाला, उनको उठा के पटका, पुलिस भी आई, वो क्या हुआ था? दरअसल क्या है, जब हमने पंडितों से कहा कि हम यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं द्वारिकाधीश से, तो वो बोलने लगे कि हम शादी होने नहीं देंगे, यहाँ पर हम शादी नहीं होने देंगे, हमारे द्वारिकाधीश नहीं शादी करते। तो जब वो बार बार बोले हम यहाँ पर शादी नहीं होने देंगे, तब इनको क्रोध आया। मैं क्योंकि चीख के रो रही थी कि हे प्रभु, अब माँ और मेरी ज़िंदगी और मौत में है, तो उनकी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ और उनको आश्वासन दिया है कि मैं अपने दूल्हे को लेके ही आऊँगी, आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगी। तो अगर आप शादी नहीं करोगे तो मेरी माँ जो है वो मर जाएंगी। तो उनकी ख्वाहिश पूरी करने की जो मेरी इच्छा थी, उसकी वजह से फिर जब मैं बहुत चीख कर रोई तो भगवान को ही आना पड़ गया। ये मेरे घट में इसमें प्रकट स्वयं हुए हैं, क्योंकि दूसरा महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं महसूस मैंने किया है वो दूसरे को तो नहीं होगा ना। अब दूसरे मेरा शरीर देख रहे थे, मेरी उस आत्मा को तो नहीं देख सकते ना, ईश्वर आत्मा को नहीं देख सकते। जब वो इस घट में प्रकट होके, तो वो सबके सामने युद्ध कर रहे थे कि हे राक्षसों, आओ मुझसे टकराओ, ये मैं तुम्हारा बाप इस धरती पर आया हूँ, देखो मुझे, मैं यहाँ खड़ा हूँ इसी शरीर में, मैं तुम्हारा बाप धरती पर आया हूँ, यही बैठ। शादी हुई फिर? जी हाँ। फिर आप दूल्हे को लेकर अपनी माँ के पास पहुँची? जी हाँ। फिर जब भी उन्होंने चैलेंज दे दिया कि यहीं पर बैंड बजेंगे, यहीं पर रात आएगी, यहीं रात आएगा, आप रोक कर दिखाना, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि दूसरे दिन जब मैंने बोला भगवान अब मैं देखती हूँ कि शादी कैसे होगी, क्योंकि मेरा तो पर्स भी चोरी हो गया था। तो भगवान ने बोला तुम दुल्हन बनकर पहुँच जाना, सब कुछ हो जाएगा। हम दुल्हन बन के पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर के बाहर। रात आके खड़ा था रात आके खड़ा था, बैंड आके खड़े थे, बारात वहाँ आकर खड़ी थी।
तो जैसे ही हम पहुंचे तो सब बोलते हैं कि अरे हम लोग तो 4 बजे के यहाँ आके खड़े हैं और आप ही लेट हो गए हैं। तो हमने कहा क्यों? वो बोले कि ये देखो हमने कहा ये बारात किसकी है? कहते हैं ये आपकी बारात है और आप ही के बैंड और आप ही के लिए रथ है। मतलब 2012 में आपकी शादी हो गई। अब क्या हमेशा आप ऐसे ही दुल्हन की तरह बन के रहती हैं? जी हाँ, मैं श्रृंगार में रहती हूँ, क्योंकि देखो जब भी किसी स्त्री की शादी होती है तो वो श्रृंगार करती है, तो मैं भी इनके लिए श्रृंगार करती हूँ। भले ही लोग सोचते हों कि ये क्या बन ठन के रहती हैं। क्या अनुभूति होती है जब आप इस तरह से बन ठन के रहते हैं, इनकी सेविका बन के रहती हैं, इनकी राधा बन के रहती हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके लिए श्रृंगार। मेरा गला बहुत ख़राब हुआ था, क्षमा चाहती हूँ। तो असल में क्या है, मुझे नित्य श्रृंगार करना अति प्रिय हो गया है। मैं वनवास में रही हूँ, सोचो मैं कभी 14 साल पूरे तपस्वी रूप में रही हूँ। राधा रानी, क्या समाज इसको एक्सेप्ट कर पाया? क्या वो स्वीकार कर पाया है? देखिए, समाज एक्सेप्ट करे ना करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जिसको रिझाना है तो मैं उसके लिए श्रृंगार करती हूँ। मैं दुनिया के लिए श्रृंगार नहीं करती हूँ, इसलिए दुनिया बुरा कहे भला कहे मुझे तो उसको खुश करना है। राधा रानी, अगर वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग अब आपको ढूंढना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, जी हाँ, कहाँ आपका पता है? कहाँ आपसे मिला जा सकता है? वृंदावन में कहाँ आप हैं? जी हाँ, मैं वृंदावन में होती हूँ। वैसे तो मुझे पूरा वृंदावन जानता है राधा रानी नाम से। सब लोग मीराबाई, कोई मीराबाई बोलता है, कोई राधा रानी बोलता है। या मैं प्रेम मंदिर में मिलती हूँ या इस्कॉन मंदिर में शाम के समय होती हूँ, आरती के समय। तो मुझे कोई भी मिलना चाहेगा तो इस्कॉन मंदिर में देख सकता है, वहाँ देख सकता है, मिल सकता है। या फिर मैं प्रेम मंदिर में या गलियों की जो बांके बिहारी की कुंज गलियाँ कभी भी आपको ढूंढा जा सकता है। कभी कभी मैं कुछ गलियों में भी जाती हूँ निधि बन। देखिएगा, एक ऐसी शख्सियत है राधा रानी जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण जी के लिए न्यौछावर कर दिया। हम कहते हैं कि कृष्णा जी के हम परम भक्त हैं। लोग लड्डू गोपाल को लेकर घूमते हैं, फिरते हैं, अपने मेलों में उनको, अपने गाड़ियों में उनके अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन ही कृष्णा जी के नाम कर दिया है और वैराग्य को अपना लिया है। ऐसी है राधा रानी की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज गीता जयंती का दिन है और मैं चाहती हूँ कि धर्म की पुनः स्थापना हो, क्योंकि धर्म की आड़ में जो मैंने 28 सालों में देखा, मैंने जितने आश्रमों में गई हूँ, मैं इस पथ पे चली हूँ और ये इस पथ पे चलना नंगी तलवार पे चलने वाला हाल होता है। और एक नारी होकर, एक महिला होकर, और महिला को कभी स्थान नहीं दिया जाता रहने के लिए। यदि मैं किसी यात्रा पे जाती हूँ, अभी भी मैं किसी के घर में रुकी जबकि मुझे किसी आश्रम में स्थान नहीं मिला रहने के लिए। मैंने 28 सालों में देखा, आश्रम का मतलब होता है आश्रय देना। तो ये आश्रय देना तो दूर, उसमें मतलब कोई महिला चले जाए तो उसको एंटर नहीं होने देते। नहीं। और जो पैसे वाले आओ जी, और जो हमारा जैसा कोई, डर क्या है इनको, किस लिए नहीं मुझसे ही नहीं है। दरअसल इन्होंने ये सोचते हैं कि ये लोग शायद पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ये सोचकर ये नहीं देते हैं रूम। तो ये मैं अब सरकार से ये कहना चाहूँगी। वैसे तो मैं बहुत से मुद्दों पे सरकार से बात करना चाहती हूँ कि धर्म की आड़ में जो अधर्म हो रहे हैं उन्हें बंद कराया जाए। सर्वप्रथम मंदिरों में भगवान को बिजनेस बना कर रखा है, आश्रमों के नाम पे बिजनेस बना रखे हैं। मैं चाहती हूँ आश्रम वो हो जो आश्रय दे सके, कि नारी को सबसे पहल होनी चाहिए। जो इस पद पे निकली है उसको दुत्कारा जाता है, फटकारा जाता है, सम्मान देना तो दूर, अपमान किया जाता है। मैंने 28 साल अपमान सहन किया है। कोई किनका? ये मंदिरों वाला का। क्यों कोरोना आया? कोरोना कोई बीमारी नहीं है, चेतावनी है कि अब जुर्म करो ना। इन्होंने हमारे पे अत्याचार किए 9 साल। अब मैं देखो 9 साल अत्याचार किए, फिर कोई मंदिर जाएगा? मैं फिर भी मंदिर में जाती हूँ। 9 साल अत्याचार सहने मैं मंदिर में जाती थी। तो अब जैसे आप लोगों ने मुझे देखा, प्रेम से मिले, आपके कन्हैया बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही कुछ भक्त आते, वो बहुत प्रेम से बात करते, बड़े आपके कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि भक्तों को ही भगवान अच्छे लगेंगे ना, राक्षसों को तो नहीं अच्छे लगेंगे। जब वो हमारे भगवान को देखने लगते हैं, मिलते हैं, उनको जलन हो जाएगी। वो कहेंगे आपके भगवान को
हमारे भगवान को फिर कोई नहीं देखता, आपके भगवान को ही सब देखने लग जाते हैं। तो कितने अज्ञानता की बात है। कहीं ना देखो, कहीं आपसे अज्ञानता की बात है उनको कि कहीं ना भाई कहीं उनका भगवान अलग है, डर, हमारा भगवान अलग है। आपसे भय होता है उनको। भय नहीं होता, जेलसी होती है, जलन होती है। और जलन, यदि उनको जलन है तो सबसे पहले राग द्वेष अपना दूर करें। फिर ज्ञानता कहाँ की हुई, महा अज्ञानता की बात हुई। 9 साल इन्होंने हमारी एंट्रियाँ बंद करी बार बार कि आप भगवान को लेकर नहीं आएंगे मंदिर में। और हम कहते थे कि भगवान की एंट्री, भगवान के मंदिर में भगवान की एंट्री बंद, इस्कॉन मंदिर वाले कि भगवान के मंदिर में भगवान के। अब तो आप जाते हैं इस्कॉन? देखो जाती हूँ, अब ये समझें जब से कोरोना आया उससे पहले 9 साल सताया, हर तीसरे दिन एंट्री बंद, हर तीसरे दिन एंट्री बंद कराई जाती। तो हमने बोला था फिर इसी दुखी होके बद्दुआ देनी, बोले पूरा वर्ल्ड बंद ना हुआ ना, पूरे वर्ल्ड की एंट्रियाँ बंद नहीं हुई तो हमारा भी नाम राधा रानी या मीराबाई नहीं। अब कोई बदुआ, अब कोई बदुआ मत दीजिएगा। देखिए हम नहीं देंगे, लेकिन जब अत्याचार करेंगे तो दुख से निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी या श्राप निकलता है, वो उसके कारण पूरे विश्व को दुख भोगना पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारे साथ होगा पूरे अंश है ये भगवान का। तो पूरे विश्व में भगवान ने प्रमाण दिया है कि अब करो ना, कोरोना कोई बीमारी नहीं कि अब जुर्म करो ना, अब जुर्म करो ना। ये है। राधा रानी बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। थैंक यू। देखिए जब वो याद आ जाते हैं ना दिन तो हम क्रोध, बिल्कुल हम समझ सकते हैं उनके गुस्से को हम समझ सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि राधा रानी की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो गलत काम हो रहे हैं आश्रमों की आड़ में, धर्म की आड़ में गलत काम हो रहे हैं, उन पर कटाक्ष करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कंचन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।